राहिला और शम्स, एक पुरअसरार मोहब्बत की दास्तान शाम का धंधलका छा रहा था जब बाजार की हलचल आहिस्ता आहिस्ता साकित हो रही थी। राहिला अपनी छोटी सी फूलों की दुकान पर आखिरी फूलों को समेट रही थी। उसका दिल आज की कमाई से खाली था, जैसे हर रोज की तरह। वो अपनी गाड़ी के पास रखी जब उसकी नजर एक सफेद चंबेली पर पड़ी जो उसकी गाड़ी के किनारे पर रखी थी। उसकी खुशबू ऐसी थी जैसे कोई ख्वाब उसे पुकार रहा हो। राहिला ने हैरत से फूल उठाया क्योंकि उसने आज कोई चंबेली नहीं बेची थी। वो सोच में डूब गई कि ये फूल कहाँ से आया। अचानक एक गहरी नर्म आवाज उसके कानों में गूंजी। ये फूल तुम्हारे लिए है राहिला। वो चौंक कर मड़ी, लेकिन वहां कोई न था। उसका दिल धक धक करने लगा। कौन है वहां? उसने लरजती आवाज में पूछा। हवा में एक हल्की सी हलचल हुई और उसके सामने एक साया सा अभरा। वो एक लंबा पुरअसरार शख्स था जिसकी आंखों में सितारों की चमक और राजों की गहराई थी। मैं शम्स हूं, उसने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे रात की खामोशी में कोई सरगोशी। मैं तुम्हारे ख्वाबों में रहता हूं, तुम्हारी हर सांस के साथ। राहिला ने खौफजदा होकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें शम्स के चेहरे पर जम गईं। तुम क्यों मेरी जिंदगी में हो? उसने पूछा। उसका दिल खौफ और तजस्सुस के दरमियान झूल रहा था। शम्स ने एक गहरी सांस ली और उसकी मुस्कुराहट में दर्द झलका। क्योंकि मेरी रूह तुमसे बंधी है राहिला। मैं एक जिन हूं और तुम्हारी मासूमियत ने मुझे इस दुनिया से बांध दिया है। राहिला की सांस रखने लगी। जिन? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये सब तो अफसाने हैं। शम्स ने सिर झुकाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। हम अफसानों से ज्यादा हैं राहिला। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हूं, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे बगैर अधूरा है। राहिला ने उसकी आंखों में झांका और उसे एक अजीब सी सच्चाई का एहसास हुआ। लेकिन एक जिन और इंसान की मोहब्बत, ये कैसे हो सकता है? उसने सरगोशी की। शम्स ने उसका हाथ नरमी से छुआ। इसका लम्स जैसे बर्फ की तरह ठंडा, लेकिन दिल को गर्म करने वाला था। हम इस राज को एक साथ सुलझाएंगे राहिला। राहिला की जिंदगी तन्हाई और जदोजहद का एक सिलसिला थी। वो अपनी माँ और छोटी बहन की कफालत के लिए फूल बीचती। हर रोज सुबह से शाम तक बाजार की गहमागहमी में गुम रहती। उसे कभी इल्म न था कि शम्स उसकी जिंदगी के हर लम्हे में मौजूद था, इसकी हर मुस्कुराहट और आंसू को खामोशी से देखता हुआ। शम्स, एक जिन जो सदियों से उस दुनिया में भटक रहा था। राहिला की सादगी और उसके दिल की पाकीज़गी से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपनी ताकतों को उसकी हिफाजत के लिए वक्फ कर दिया। लेकिन वो जानता था कि इंसानों और जिनों के दरमियान मोहब्बत एक ममनुआ ख्वाब है जो दोनों दुनियाओं के लिए खतरनाक हो सकता है। एक दिन जब राहिला की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर रो पड़ी। उसने दुआएं मांगे, लेकिन उसे कोई उम्मीद न थी। शम्स ने उसे तन्हा रोते देखा और अपनी जादुई ताकत से उसकी माँ को शिफा दी। जब राहिला ने अपनी माँ को सेहतयाब पाया, उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि कोई उसकी जिंदगी पर नजर रखे हुए है। वक्त गुजरता गया और शम्स ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को इसके सामने जाहिर करना शुरू किया। कभी वो उसके ख्वाबों में आता, कभी रात की तन्हाई में उसके करीब होता। एक रात जब राहिला बाजार से देर से घर लौट रही थी, कुछ अजनबियों ने उसे घेर लिया। वो खौफ से कांप रही थी, लेकिन अचानक एक तूफानी हुआ चली और वो सब गायब हो गए। राहिला ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई न था। उसे यकीन था कि ये शम्स ही था। उसने शम्स को अपने दिल का राजदार बना लिया, लेकिन उसे खौफ था कि उनकी मोहब्बत एक ऐसी आग है जो दोनों को जला देगी। शम्स भी उस राज से परेशान था। उसे मालूम था कि उसकी दुनिया के जिन इस मोहब्बत को कभी कबूल नहीं करेंगे और वो राहिला की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। एक रात जब चांद अपनी पूरी आब व ताब से चमक रहा था, राहिला और शम्स एक पुराने बाग में मिले। चंबेली की खुशबू हवा में बिखरी हुई थी, लेकिन शम्स का चेहरा उदासी से भरा था। राहिला, इसने गहरी आवाज में कहा, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए एक लानत बन जाएगी। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं, मुझे जाना होगा। राहिला का दिल जैसे पत्थर हो गया। उसने शम्स का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। नहीं शम्स,
तुम मेरी जिंदगी का नूर हो, तुम्हारे बगैर सब अंधेरा है। शम्स ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और मोहब्बत का एक समंदर था। लेकिन हमारी दुनियाएं एक नहीं हो सकती राहिला। मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। राहिला के आंसू इसके गालों पर बह रहे थे। अगर तुम जाओगे तो मेरा दिल भी तुम्हारे साथ जाएगा। शम्स ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसका लम्स जैसे आखिरी अलविदा था। खुदा हाफिज मेरी चंबीली, उसने सरगोशी की और वो हुआ में तहलील हो गया। राहिला तन्हा खड़ी रह गई, लेकिन उसे लगा कि शम्स की मौजूदगी अब भी उसके दिल में है, उसकी हर धड़कन में, उसकी हर दुआ में। राहिला ने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारा, फूल बीचते हुए, अपने खानदान की देखभाल करते हुए। लेकिन उसके दिल में एक राज दफन था। वो जानती थी कि शम्स उसकी हिफाजत कर रहा है, उसकी खुशियों में उसके साथ है और उसके गमों में उसका सहारा है। उनकी मोहब्बत एक प्रासरार कहानी बन गई, जो दो दुनियाओं के दरमियान एक पल थी। वो एक दूसरे की रूह का हिस्सा थे और उनकी मोहब्बत की ताकत ने उन्हें हमेशा जोड़े रखा, चाहे वो कितनी ही दूरियों में क्यों ना हो। कभी कभी जब राहिला तन्हाई में चंबीली का फूल देखती, उसे लगता कि शम्स उसके करीब है, उसे पुकार रहा है और उसकी मोहब्बत उसे हमेशा जिंदा रखेगी।